और अब खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश जहां कट्टरपंथियों के निशाने पर एक मंदिर आ चुका। पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई, जिनकी तस्वीरें आपको दिखाई। तोड़फोड़ की घटनाओं में सिर्फ मंदिर के स्ट्रक्चर को नहीं, बल्कि देवी देवताओं की मूर्तियों तक को खंडित किया गया। और इस बार मध्य प्रदेश के सागर में शिव मंदिर में कुछ कट्टरपंथी घुसे, पत्थरों से शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की और इसी के बाद हंगामा खड़ा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। इसके बाद भारी बवाल मच गया। कट्टरपंथियों ने शिव मंदिर को निशाना बनाया और मंदिर में मूर्तियों को खंडित कर दिया। इस तस्वीर को देखिए। मंदिर के ठीक बाहर हाथ में बड़ा पत्थर लिए खड़े इस शख्स का नाम वाशिद है। इस मुस्लिम लड़के पर आरोप है कि इसने मंदिर के अंदर शिवलिंग को तोड़ने के लिए इसी पत्थर से कई बार प्रहार किया और शिवलिंग का एक हिस्सा खंडित कर दिया। मामले की जानकारी होने पर आरोपी वाशिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस घटना से लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। हालात को काबू में करने के लिए यहाँ भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। एक शाम के समय एक घटनाक्रम प्रकाश में आया था, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक मंदिर में घुस करके तोड़ फोड़ की गई थी। तो तत्काल पुलिस ने उसमें कार्रवाई करते हुए उस आरोपी को अभिरक्षा में लिया है और उसमें कुछ लोग इकट्ठा भी हुए थे, तो उनको समझाइश दी गई है और वर्तमान में पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया है, जिससे मौके पर पूरी तरह से शांति है। किसी तरह का कोई तनाव की स्थिति नहीं है। जी, सदर क्षेत्र में एक मंदिर में एक व्यक्ति द्वारा तोड़फोड़ किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें तुरंत ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और स्थिति अब नियंत्रण में है। एमपी के मंदिरों को निशाना बनाने की ये पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों की बात की जाए तो 26 अक्टूबर को भिंड में प्राचीन दधीश्वर शिव मंदिर में तोड़फोड़ कर नंदी की प्रतिमा उखाड़ी गई थी। 18 अगस्त को एमपी के मैहर जिले में प्राचीन शिव मंदिर में तोड़फोड़ की घटना हुई। 28 सितंबर को एमपी के सीहोर में मंदिर में मछलियों को फेंका गया। 15 जून को रतलाम के मंदिर परिसर में साजिशन गोवंश फेंका गया और 4 जून को सागर में 200 साल पुराने मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। जबकि 3 जनवरी को सागर में ही एक प्राचीन मंदिर में लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ की। एमपी में लगातार सामने आ रही इन घटनाओं से जहां हिंदू संगठनों में गहरी नाराजगी है, तो वहीं सवाल उठ रहे हैं, क्या मोहन राज में मुगलों की एंट्री हो गई है? एमपी में लगातार मंदिरों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या एमपी में कट्टरपंथी हावी होते जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही? ऐसी जितनी घटनाएं होती हैं या कट्टरपंथी कृत्यों के लिए मुखर आवाज एक और हैं, वो हैं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे। नीतीश राणे कई बार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, आलोचना का शिकार होते हैं और इस बार भी वजह है उनका मुस्लिम विरोधी बयान। बिना नाम ली मुसलमानों पर नीतीश राणे ने हमला किया और इस बयान के सामने आने के बाद सबसे ज्यादा विरोध दर्ज कराया गया मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा। जे काही जिहादी मानसिकतेचे काही हिरवे साप इथे काही गोळा झालेले आहेत, ते विसरून गेले आहेत की हे आमचं हिंदू राष्ट्र आहे। नीतीश राणे जब भी बोलते हैं बवाल मच जाता है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे एक बार फिर मुसलमानों पर जमकर बरसे हैं। पालघर में पीड़ित हिंदू परिवार से मिलने के बाद नीतीश राणे ने हिंदू राष्ट्र की दुहाई देते हुए इशारों ही इशारों में मुसलमानों पर तीखा हमला किया। जे काही जिहादी मानसिकतेचे काही हिरवे साप इथे काही गोळा झालेले आहेत, ते विसरून गेले आहेत की हे आमचं हिंदू राष्ट्र आहे आणि या हिंदू राष्ट्रामध्ये हे सर्व धर्म समभावाची पिपडी आम्ही वाजवणार नाही। या हिंदू राष्ट्रामध्ये पहिलं हिंदूंचं हित बघितलं जाणार आणि मग सगळ्या जणांना मोजलं जाणार। अब नीतीश राणे के हरे सांप वाले बयान पर घमासान मच गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने नीतीश राणे को मुस्लिम विरोधी बताया है। हालांकि संत समाज नीतीश राणे के बयान का समर्थन कर रहा है। 1857 से लेकर के 1947 से लेकर अब तक ऑपरेशन सिंदूर तक हमने कुर्बानियां दी। हम क्यों चले जाएं पाकिस्तान, इस्लामाबाद क्यों चले जाएं? अगर जाना है तो नीतीश राणे जाएं,
मुसलमान नहीं जा सकता है। ये हिंदुस्तान, ये हमारे बाप दादा पुरखों की सरजमीन है। भारत एक सांस्कृतिक देश है, भारत में रहना पड़ेगा तो भारतीयता होनी चाहिए और भारतीय सनातन संस्कृति भी होनी चाहिए। जिसके अंदर भारतीय सनातन संस्कृति नहीं है उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। नीतीश राणे के बयान पर बखेड़ा मचा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश राणे के मुसलमानों से जुड़े बयान पर घमासान मचा है। पहले भी राणे का गोल टोपी वाला बयान विवाद खड़ा कर चुका है और अब हरे सांप पर संग्राम छिड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।